गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को क्लास 10वीं लेवल के बायो का जो टॉपिक पाचन तंत्र पढ़ा रहे हैं, उसमें फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को जनरल जो है कि जानकारियाँ बताए हैं। सेकंड में एक पार्ट फर्स्ट मनुष्य में पाए जाने वाले कितने प्रकार के दांत होते हैं उसके बारे में बताए हैं। आज हम बताएंगे आप लोगों को दंत सूत्र, मतलब कि मनुष्य के जो 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य के मुंह में, उन दांतों की संख्या को हम एक समीकरण से व्यक्त करते हैं और उसी को कहते हैं दंत सूत्र। इसे कहते हैं तो मनुष्य के जो मुंह में उपस्थित जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, उन दांतों की कुल कितनी संख्या होती है इसके मुंह में, उस संख्या को हम एक समीकरण से प्रदर्शित कर देते हैं। एक समीकरण से क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं और उसी को कहते हैं दंत सूत्र। तो हम पहले से ऑलरेडी जानते हैं कि मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे पहला कृंतक है, जिसको हम इंग्लिश में इंसाइजर बोलते हैं। दूसरा रत्नक है, जिसको हम कैनाइन्स बोलते हैं। और तीसरा अग्रचवर्णक है, जिसको प्रीमोलर बोलते हैं। और चौथा नंबर है चवर्णक, जिसको मोलर बोलते हैं। तो इन दांतों की संख्या एक मनुष्य में कुल कितनी होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक समीकरण का प्रयोग करते हैं, एक सूत्र लिखते हैं, एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसी को दंत सूत्र कहते हैं। और दंत सूत्र में हम पूरे मुंह में जो ऊपरी जबड़ा है और नीचे वाले जबड़ा है, तो पहले हम ऊपरी जबड़े की आधे भाग में, मतलब पूरा जबड़ा है, इसके आधे भाग में जितने प्रकार के दांत हैं उसकी संख्या को, और फिर निचले जबड़े की आधे भाग में जितने प्रकार के दांत हैं उसकी संख्या को प्रदर्शित करते हैं सूत्र में, और उसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो पूरे कंप्लीट दोनों जबड़ों में दांतों की संख्या निकल जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है कि पहले हम ऊपर वाले पोर्शन में कितने प्रकार के दांत हैं, तो इंसिजर है एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कृंतक। उसके बाद ये है कैनाइन्स, जिसको क्या बोलते हैं हम, रत्नक। और ये है प्रीमोलर, मोलर। ये हो गया ऊपर इतने प्रकार के हैं, और नीचे भी उतने ही प्रकार के हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये सूत्र है आपके जो दंत सूत्र है, जो दांतों के प्रकार है उसके को व्यक्त करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब हमें दांतों की संख्या निकालनी होगी, तो कैसे निकालते हैं, तो पहले तो ये हो गया आपका इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ऊपरी जबड़े में इतने प्रकार के, अब बटे में निचले जबड़े में भी कैनाइन, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब वयस्क मनुष्य में कितना हो गया, तो वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होगी भाई, तो वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या निकालना होगा। तो क्या लिखेंगे, दंत सूत्र। क्या लिखेंगे, दंत सूत्र। दंत सूत्र लिख देंगे और उसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो दंत सूत्र लिखिए, क्या लिखेंगे, इंसिजर, कैनाइन्स,
प्रीमोलर एंड मोलर, बटे में ये ऊपरी जबड़े, ऊपर के हाफ जबड़े के लिए, और फिर नीचे के हाफ जबड़े के लिए सीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो मनुष्य में ऊपरी जबड़े में हाफ में, आधे भाग में, ऊपरी जबड़े के आधे भाग में कितने इंसिजर होते हैं भाई? 2। कैनाइन्स कितने होते हैं? 1। प्रीमोलर कितने होते हैं? 2। मोलर कितने होते हैं? 3। अब बटे में फिर नीचे के जो जबड़ा उसका आधे भाग में, तो इंसिजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, उसके बाद मोलर 3, ठीक। और इसमें हम 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8/8 गुणे 2, मतलब कि आधे भाग में 8 और फिर नीचे का आधे भाग में 8, 8 8 16, और उसे 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 32। तो ये 32 दांत वयस्क में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से अब शिशुओं में कितने होते हैं? तो शिशु में कुल दांत कितने हो जाएंगे? तो दंत सूत्र गुणे 2 कर दीजिए। अब दंत सूत्र क्या है भाई? तो यही दंत सूत्र है आपका इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और बटे में इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर गुणे 2 जो बराबर, अब इंसिजर कितना है? 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर, तो हाँ एक बात ध्यान देना है, इंसिजर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है तो इसलिए इंसिजर होता है 2, आपके कैनाइन्स 1, और प्रीमोलर, बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं होता है तो 0, और बच्चों में मोलर 2 ही होता है, बटे में ऊपर जबड़े में ही होगा, और निचले जबड़े में भी इंसिजर 2, कैनाइन्स 1, और प्रीमोलर होता नहीं है बच्चों में तो 0, और मोलर 2 ही होता है तो ये हो जाएगा। तो आपका ये 5/5 गुणे 2 मतलब कि 20। तो ये बच्चों में, शिशुओं में कुल 20 दांत होते हैं, और वयस्क में जो है कि कितने होते हैं? 32 होते हैं। और शिशुओं में वही 12 कम कैसे होते हैं? तो जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर 2 2 4, तो प्रीमोलर शिशुओं में पाए नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो 4 मतलब कि 8 दांत तो प्रीमोलर वाले शिशु में नहीं होते हैं, क्लियर है। और उसके बाद ये मोलर में 1 कम होते हैं, तो इस तरह से कुल मिलाकर के इसमें जो है कि आपके 12 दांत कम होते हैं। किसमें? तो शिशुओं में कुल जो है कि 12 दांत कम होते हैं, जबकि वयस्क में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। जैसे अब कम कितने हो गए? तो प्रीमोलर नहीं होते हैं, और प्रीमोलर में कुल संख्या कितनी होती है? तो जोड़ लीजिए आपके प्रीमोलर के दांतों की संख्या, तो ऊपर के 4, नीचे के 4, 4 4 8, ठीक है। और प्रीमोलर होता ही नहीं है, और रह गया मोलर में, तो मोलर में 2 ऊपर और 2 नीचे, 4, मतलब कि 4 ये कम होते हैं। तो कुल मिलाकर के 12 दांत जो है कि शिशुओं में कम होते हैं।